Hello everyone, myself Sikha Jaiswal. I am going to teach you about science, chapter number 2, class 7. The chapter name is Nutrition in Animals. तो इस चैप्टर में आपको एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करनी है। इससे पहले के चैप्टर फर्स्ट में आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में स्टडी की है, जिसमें आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा है। ओके, तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। द लर्निंग टारगेट इज़ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। तो आपका इस चैप्टर में जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड को टैग करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। योर सेकंड टॉपिक इज़ स्टेप इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेकंड टॉपिक में हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस के जो स्टेप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। योर थर्ड टॉपिक इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। योर फोर्थ टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ह्यूमन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी इसमें स्टडी करेंगे। योर लास्ट टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कैसा होता है इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। फूड इज़ वन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फूड होता है वो हमारे लिए एक बेसिक नीड होता है। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फूड एक बेसिक नीड होता है। इट गिव्स अस एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयरिंग डैमेज सेल एंड परफॉर्मिंग अदर बॉडी फंक्शन। अब जो फूड है वो हमारे लिए एक बेसिक नीड है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं। किसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं? अपने बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग डैमेज सेल के लिए, और भी अदर जो बॉडी में हमारे जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो फूड और उससे मिल रहे एनर्जी के थ्रू ही होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को के लिए प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। ओके, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम? ओमनीवोर एनिमल्स। क्या बोलेंगे? ओमनीवोर एनिमल्स। द एक्ट ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स और प्लांट्स टेक इन एंड यूटिलाइज फूड मटेरियल इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए आपका इस चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं वो फूड को टैग करते हैं और उस फूड का क्या होता है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। जो हमारी बॉडी हो गई वो उस फूड से हमें एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी का यूज़ हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ओके, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड अ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। अब देखिए जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स कैसे बनेंगे, न्यूट्रिशन कैसे बनेंगे? न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स हमें किस में मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। ओके, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मैंने आपको बताया था 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, ये सभी क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड रफेज, ये भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ओके, तो जो
The food contains different components such as carbohydrate, fats, protein, vitamin, mineral and rough is known as nutrient. These nutrients are present in the complex substance and cannot be utilized directly by the animals. तो ये जो nutrients होते हैं वो एक complex के रूप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं. इसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो डायरेक्टली एनिमल्स के द्वारा नहीं होता. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका यूज़ तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, बल्कि वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो सबसे पहले सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं. दिस ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो इन्हीं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन. ओके, जैसे ही हमने फूड को टैग किया वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्रेकिंग डाउन होने लगता है. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मोड्स ऑफ टैगिंग फूड. अब आप देखेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ टैगिंग फूड. फूड को टैग करने का प्रोसेस क्या क्या है. अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रोसेस से वो फूड को टैग करते हैं, उनका प्रोसेस अलग होता है. द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट मोड्स ऑफ टैगिंग फूड इनटू द बॉडी. सम ऑफ देम एज बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स शक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. अब देखिए, जो बीज होती हैं और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं उसके नेक्टर को वो सक करती हैं. ओके, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड्स ऑन मदर मिल्क. अब देखिए, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस बेबी होते हैं जो, वो क्या करते हैं, और भी जो अदर एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मदर्स मिल्क को फैट करते हैं. ओके, स्नैक्स लाइक पाइथन स्वालो द एनिमल्स. अब देखो, जो स्नैक है उसका भी फूड को टैग करने का प्रोसेस अलग होता है. वो क्या करता है, वो एनिमल्स को स्वालो कर लेता है. ओके, लिजार्ड, फ्रॉग एंड चैमलियन हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग्स टू कैच देयर प्रे. अब देखेंगे, जो लिजार्ड हो गया, फ्रॉग्स हो गया और चैमलियन हो गए, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टिकी टंग से इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं, फिर उसे वो ईट करते हैं. ओके, एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड्स पार्टिकल फ्लोएटिंग नियर बाय. अब जितने भी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, जो टीनी फूड पार्टिकल्स वहाँ वाटर पे जो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते हुए जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स फूड के रहेंगे, उसे वो क्या करते हैं, उसे वो ईट करते हैं. तो इस तरह से सभी में अलग अलग प्रोसेस होता है उनका फूड को ईट करने का. ओके, ह्यूमंस में अलग होगा, बर्ड्स का अलग है, स्नैक्स का अलग है, लिजार्ड का अलग है. तो मतलब ये यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फूड को टैग करने का प्रोसेस बताया गया है. ओके, अब देखिए, जो फिगर 2.1 है उसमें कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ओके, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो कैसे छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं. जैसे कि हम फूड को ईट किए तो वो पहले हम, जैसे कि मान लीजिए आपने एप्पल को बाइट किया है, तो उसे आप बाइट करने के बाद उसे फिर चीप करते हैं, चबाते हैं, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर उसका क्या होगा, वो अंदर जाएगा, फिर उसका डाइजेशन का प्रोसेस होगा. ओके, तो इस तरह से मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमने सिंपलर सब्सटेंस में चेंज किया है. ओके, तो ऐसा ही प्रोसेस होता है इसमें. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम न्यूट्रिशन प्रोसेस के स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे. द मेन स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आर डिस्कस बिलो. यहाँ पे कुछ मेन स्टेप बताए हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है. व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एज अ ह्यूमंस एंड एनिमल्स consume their food in the form of organic matter, so their nutrition is said to be holozoic type. जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड को ऑर्गेनिक मैटर से कंज्यूम करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके, तो आपका जो इसमें स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रिशन का प्रोसेस दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है
Ingestion. This is the process of taking in of food. It include two step: capturing of food and eating it. तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका इंगेशन। इंगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को टैग करते हैं, मीन्स फूड को हम खाते हैं। इसमें टू स्टेप इंक्लूड किए गए हैं। आपका फर्स्ट स्टेप है कैप्चरिंग ऑफ फूड। आप फूड को क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप उसे कैप्चर करते हैं। एंड सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका ईटिंग इट। उसके बाद आप फूड को कैप्चर करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंगेशन। ओके, अब आपका सेकंड स्टेप है डाइजेशन। द इनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स टू बी ऑब्टेन एनर्जी फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, जो इनगेस्टेड फूड है जिसे हमने ईट किया है, उसे क्या किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे ब्रोकन डाउन किया जाता है। वो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में ब्रोक होने लगता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी हमें मिलती है उसका मेंटेनिंग किया जाता है, जिससे हमारी लाइफ प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर यूनिट्स इज़ नोन एज डाइजेशन। तो डाइजेशन, व्हाट इज़ डाइजेशन? तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हम बिगर कॉन्स्टिट्यूएंट के फूड को ईट करते हैं उसे ब्रेकिंग डाउन करके सिंपलर एंड स्मॉलर यूनिट्स में चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसे जैसे ही आपने कुछ फूड आइटम्स को ईट किया तो वो उस समय थोड़े बिगर पार्ट में होता है, उसे हम चीव करते जाते हैं तो वो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में चेंज होने लगता है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अब देखिए, जो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उसमें डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो फिज़िकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है। इन फिज़िकल डाइजेशन द बिग साइज फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब देखिए, फिज़िकल डाइजेशन क्या है? फिज़िकल डाइजेशन में क्या होता है? जो फिज़िकल डाइजेशन होता है उसमें जो बिग साइज़ के फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेकिंग डाउन होके छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, in chemical digestion the complex substances are converted into simpler and absorbable substance. ओके, अब देखेंगे यहाँ पे जो केमिकल डाइजेशन है उसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो कन्वर्ट होके सिंपल यूनिट्स में चेंज होते हैं और उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं। ओके, अब आपका नेक्स्ट है थर्ड प्रोसेस स्टेप है एब्जॉर्प्शन। द सिंपल सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्बेड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जो वो बिगर सब्सटेंस थे वो सिंपल एंड स्मॉलर यूनिट्स में चेंज हो गए हैं। अब वो सिंपल सब्सटेंस का क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। ओके, और डाइजेशन होने के बाद उस जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसे वो क्या करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज़ कैरिड आउट स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, आपका नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, आइए देखते हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी मेक यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देम। अब देखिए, जो सेल्स बॉडी होती है, जो फूड सब्सटेंस को सेल्स बॉडी ने क्या कर लिया है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया है। उसके बाद वो क्या करता है, उससे एनर्जी ऑब्टेन करता है। ठीक है, जैसे ही उसने फूड के जो स्मॉलर सब्सटेंस पार्टिकल होते हैं उसे उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट से वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो एनर्जी को ऑब्टेन करना ही क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। ओके, अब आपका लास्ट स्टेप है इगेशन। इन दिस प्रोसेस द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, इगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो जितने भी आपके डाइजेस्टेड फूड हैं उससे क्या बन गया, आपका
एनर्जी ऑब्टेन हो गई। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल हैं हमारी बॉडी के, वो क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाते हैं, या फिर उसे या रिमूव, एलिमिनेट और रिमूव एक ही है, तो या एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इगेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज डन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और यह प्रोसेस कहाँ से होता है, ये प्रोसेस हमारे बॉडी के लास्ट पार्ट से लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन के मोड्स क्या हैं। ओके, तो जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स टू गेट फूड। सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के मेथड होते हैं जिससे वो फूड को ईट करते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने अभी बताया था आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में, बीज के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, स्नैक्स के बारे में, लिजॉर्ड और एक्वाटिक एनिमल्स, इतने एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका प्रोसेस कैसा होता है। ओके, देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स इन सच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड इन। अब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग टाइप के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो फूड को क्या करते हैं, टैग करते हैं। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसमें न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो कितने स्टेप में उनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे रेड करेंगे। ओके, जितना भी मैंने अभी आपको स्टडी में बताया है उसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।